ये पहला बैरिकेडिंग, दूसरा बैरिकेडिंग टूट चुका है, अब इन्होंने ये तीसरा बनाया हुआ है। क्या आप लाठी चलवाइएगा? पानी वाटर कैनन से छतरों का पेपर बेच दिया, हमें बोलता है बकरी बेचो। यहाँ से रास्ता विधानसभा की तरफ जाता ही है, लेकिन जो छात्र छात्राएं हैं वो इस रास्ते से निकल के आराम से निकल रहे हैं। झारखंड की स्थिति वाकई खराब है। इसका प्रमाण ये जो रस्सी कपड़े से बांधा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये बेचारों ने जैसे से करके जुगाड़ कर रखा है छात्रों को रोकने के लिए। यहाँ के बैरिकेडिंग भी बस कमज़ोर स्थिति में है। ऐसे नहीं है जैसे कि दिल्ली के जंतर मंतर पर थे, एक को जोड़कर एक पूरा का पूरा रास्ता ही रोक दिया था। यहाँ पुलिस का इन बच्चों के प्रति जो रुख है वो बहुत पॉजिटिव सा लगता है। हम जहाँ से ये स्टेडियम से लगातार प्रदर्शन चल रहा था, वहाँ से लेके यहाँ तक देख रहे हैं, कहीं कोई लाठी नहीं किसी के हाथ में, सबके सब खाली हैं। दिल्ली में नेम प्लेट तक गायब थी, यहाँ सबके पास नेम प्लेट भी हैं। तो इससे पता चलता है कि लोग कह रहे हैं कि दिल्ली के प्रदर्शन में और रांची के प्रदर्शन में अंतर क्या है। बस अंतर यही है, ये जैसे दिखते हैं वैसे ही हैं, बनावटी वाली कोई बात यहाँ नज़र नहीं आती, ना छात्रों में ना प्रशासन के अंदर। सभी एक दूसरे के प्रति सम्मान वाली बातें रखते हैं और बड़े प्यार से बातें रखते हैं। कोई किसी से झगड़ा नहीं, कोई फसाद नहीं। कम से कम अब तक 8-9 किलोमीटर चल के आए हैं, किसी एक छात्र को भी कोई समस्या शायद उत्पन्न नहीं हुई है। पूरी तैयारी में हो क्या? नहीं, बच्चे का ख्याल रखना, दिल्ली वाला काम मत करना। कुछ नहीं, अरे पूरा गाड़ी तो लेके आए हो तामा झामे के साथ। सर आराम से मारिएगा, अपना बच्चा समझ के। सर कम रखिएगा, सर कम रखिएगा सर। क्या ठीक है, गर्मी है, चालू कीजिएगा जल्दी, नहाएंगे और डांस करेंगे सर। चालू कीजिए, गर्मी लग रहा है। क्या 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 अभी गर्मी है, ये तो दिखाया मैंने अभी। अरे सुनो, क्या गर्मी लग रहा है? गर्मी लग रहा है सर, चालू करवाइए, चालू। क्योंकि छात्र यहाँ पर 25 जुलाई से लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। धीरे धीरे करके वक्त आगे बढ़ता चला जाता है। 2 अगस्त से ये लोग भूख हड़ताल शुरू कर देते हैं और उसके बाद इन्होंने पहले से ऐलान कर दिया था कि जैसे ही 10 अगस्त होगा तो उसके बाद ये विधानसभा का घेराव करेंगे। अभी तक कोई उग्र नहीं हो रहे थे, लेकिन जिस तरह से इन्होंने पहला बैरिकेडिंग तोड़ा, दूसरा बैरिकेडिंग तोड़ा, फिर से पानी की, देखो डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं। इस प्रोटेस्ट में ये एंजॉय कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि भाग रहे हो, यहाँ से भागना नहीं है इनको। छाता लेकर उछल उछल के नाच रहे हैं बस, और मोबाइल भीग रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इन्हें। 3 बैरिकेडिंग को तोड़कर अभी 4थी बैरिकेडिंग है, उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और पानी की जो बौछारें हैं पिछली बार से कहीं ज़्यादा तेज हैं। देखने वाली बात यह है कि क्या ये बौछारें भी इन्हें रोक पाती हैं या नहीं रोक पाती हैं। लेकिन छात्र जो है वो वाटर कैनन के उसमें मस्ती कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ वाटर कैनन से सिर्फ और सिर्फ डांस किया जा रहा है, मस्ती की जा रही है, ये एंजॉय कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि भाग रहे हो, यहाँ से भागना नहीं है इनको। छाता लेकर उछल उछल के नाच रहे हैं बस, और मोबाइल भीग रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इन्हें। कोई चेहरे पे स्ट्रेस नहीं है, कोई टेंशन के भाव नहीं है। छात्रों ने इधर से जूते फेंकने शुरू कर दिए उनके पास। जी, आप बड़ी कुछ शिकायत कर रही थी ऑफिसर से। हाँ सर, यहाँ पे एक्चुअली जो बैरिकेड्स लगे हैं उसमें तार जो है इसमें
उसमें रेजर लगा हुआ है जिससे कि चोट लग रही है बच्चों को जब वो पार कर रहे हैं। तो मेरा मानना है कि यहाँ पे जब इतनी सुविधाएं रखी गई थी बच्चों के लिए, तो एक और सुविधा रख देनी चाहिए थी, वो है फर्स्ट एड की सुविधा। बहुत छोटा सा किट आता है, इतना सारा बैरिकेड लगा हुआ है, एक एक बैरिकेड के पास अगर वो सुविधा रहती तो बच्चों को इतनी मुश्किलात नहीं होते, क्योंकि बच्चे बहुत शांतिपूर्ण तरीके से जय झारखंड बोलते हुए जो है प्रोटेस्ट अपना कर रहे हैं, अपनी मांगों को सामने रख रहे हैं। प्रशासन भी मदद कर रही है, मैं नहीं बोलूँगी प्रशासन मदद नहीं कर रही है, पर शायद ये चूक हुई है प्रशासन से कि उन्होंने अभी तक। ये चौथा बैरिकेडिंग था और इस चौथे बैरिकेडिंग को भी इन्होंने तोड़ दिया है। जैसे चौथा बैरिकेडिंग तोड़ा, यहाँ हंगामा शुरू हो जाता है। हंगामा जैसे शुरू होता है तो उसके बाद छात्रों पर थोड़ी लाठियाँ बरसाई जाती हैं। जब लाठी मारी जाती हैं तो उसके बाद छात्रों में गुस्सा उत्पन्न शुरू हो जाता है। बीच बीच में उन्होंने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए पुलिस का, ताकि कोई कुछ न करे। अब एक लड़की है तो खुद रोकने की कोशिश कर रही है, समझाने की कोशिश कर रही है, वो मना कर रही है, हाथ जोड़ रही है कि आप ऐसा मत करिए। धीरे 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 करके ये प्रदर्शन उग्र रूप ले रहा है। इससे पहले ये स्थिति नहीं थी। पूरा भीग चुके हो, वाटर कैनन का पूरा लुत्फ ले लिया क्या? जी जी। तो अभी आपके पैर में एक चप्पल नहीं है, वो चप्पल कहाँ चला गया? ये भी दूसरी की चप्पल है। एक ही चप्पल है ना आपके पैर में, दूसरी चप्पल कहाँ गया? दूसरी चप्पल यहीं भीड़ भाड़ में कहीं चल गया जब लाठीचार्ज हुआ था। अभी लाठीचार्ज हुआ? हाँ। तो लाठीचार्ज क्यों कर रहे हैं लोग? ये तानाशाही कर रहे हैं, ये स्टूडेंट अपनी मांगे कर रहे हैं। जो यहाँ पे सीट बेचा गया है, हम भी भैया के उनके समर्थक में है। पर इन्होंने जो लाठीचार्ज किया यहाँ पे, ये स्टूडेंट्स को भी गलती है यहाँ पे कि ये लोग यहाँ पे ऐसा वैसा बोल रहे हैं, पर इनको लाठीचार्ज नहीं करना चाहिए था यहाँ पे। अभी तक छात्रों ने कितने बैरिकेडिंग को तोड़ दिया? अभी तक इन्होंने 2 से 3 को तोड़ा है। तीसरा, ये चौथा बैरिकेडिंग है सर? जी। तो ये चौथा भी लगभग आधा टूट चुका है। अभी जैसा लग रहा है ये शायद नहीं टूट पाएगा, क्योंकि जैसे ही टूटने का कोशिश किया जाएगा लाठीचार्ज हो जाएगा। अच्छा अच्छा। क्योंकि इन्होंने हमें कटोरा थमा दिया, इरफान अंसारी, हेमंत सोरेन ने कटोरा थमा के भीख मांग रहे, क्योंकि इन्होंने हमारे जमीन का सौदा किया, सेंटी का जमीन बेच दिया और छत्तरों का पेपर बेच दिया। हमें बोलता है बकरी बेचो, मुर्गी बेचो, सुअर बेचो और तुम पेपर बेचोगे, नहीं होने देंगे। और हमारा कटोरा जिन्होंने पकड़ाया है, अगर नहीं जागा तो सबके हाथ में कटोरा आने वाला है। तो इसीलिए नैतिकता के आधार पर इनको इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि लोग से नहीं होने वाला है। क्योंकि राज्य चलाना बच्चों का खेल नहीं है। आज ये पढ़े लिखे नौजवान अपने राज्य को चलाने का भी काबिलियत रखता है। अगर आपसे नहीं होता है तो इस्तीफा दे दीजिए। संजय भाई, आपको क्या हुआ है? आपकी चोट लगी है क्या? हाँ। कैसे? पुलिस प्रशासन के द्वारा हमको लाठी द्वारा मार दिया। पुलिस लाठी क्यों मार रही है? हम लोग जो अपना जो हक अधिकार मांग रहे हैं, छात्रों का जो CGL, JPSC और PGT जो हम लोग राज्य की मांग कर रहे हैं, उसी को लेकर हम लोग प्रोटेस्ट 15 दिन से कर रहे हैं। और शांतिपूर्वक करे थे ना? बिल्कुल शांतिपूर्वक करे थे भैया। और देखिए पुलिस बर्बरता पूर्वक हम लोग पर लाठी चार्ज किया और हम लोग को पूरा, हमको तो इतना ऊपर से नीचे तक लाठी मार दिया, पूरा सर फाड़ दिया। देखिए पुलिस ने कितने बैरिकेडिंग बनाए हुए थे? ये 6 साल बैरिकेडिंग। अभी कितने पार कर चुके हैं? हम लोग 6 पार कर चुके हैं। तो कटीले तारों से बनाया था, वो कैसे पार करते हैं? हम लोग छात्र हैं, अब जो हम लोग 26 वर्षों से सफर कर रहे हैं। यहाँ का जो झारखंड का व्यवस्था सिस्टम है इतना गलत है कि आज तक नौकरी नहीं कर पाए हम लोग। आज तक सड़क पर हम लोग आंदोलन जिस बैरिकेडिंग पे खड़े हुए, कौन से नंबर का? चौथे नंबर का, 5वें का? नहीं, ये 6ठे नंबर की। तो 4-5 पहले गिरा चुके हैं। हाँ। शांतिपूर्वक करे, उसके बाद ये पुलिस नहीं मान रही है ना? शांतिपूर्ण कर रहे थे हम लोग। चौथा बैरिकेडिंग है, इसके भी एक हिस्से को इन्होंने कमज़ोर कर ही दिया है। बैरिकेडिंग इतनी मजबूत तरीके से बनाए गए हैं कि इनको लांघना, इनको फांदना बहुत ही आसान है। पूरी ताकत लगाई हुई है। जो कतरे हैं वो इकट्ठी की गई थी,
और कत्तरों के माध्यम से इसको बनाया गया है। शायद ये जिम्मेदारी किसी टेंट वाले को दे दी थी। झारखंड की राजधानी में ये हाल है तो आप समझ सकते हैं रोकने के लिए कत्तरों से पूरी ताकत लगाई हुई है इन्होंने। तुम्हारा नाम क्या है दोस्त? जितेंद्र सर हैं? जितेंद्र वो थक गए होगे, बहुत देर होगी बोलते बोलते। नहीं सर, ये जो लाठी चार्ज हुई थी अभी आप, जी जी, तो आपको भी लाठी मारी इन्होंने? जय जय, पैर में यहाँ लगा सर, ब्लड निकला था। जय जय, अबे धक्का जो मुक्के में खा के गिरे हैं सर। जी, हम सरकार से पूछते हैं, आप कहते हैं थोड़ा पानी पी लो। नहीं सर, ठीक है, एक घूंट पी लो, एक घूंट। सुबह किस टाइम चले थे वहाँ से? क्या सर? वहाँ से सुबह किस टाइम चले थे? 10 बजे 10 बजे चले थे। जी सर। तो यहाँ कितने बैरिकेडिंग थे जो पार करते चले गए आप? हम लोग लगभग 4-5 बैरिकेडिंग तोड़ चुके हैं सर। तोड़ दिया? जी, मतलब खोल के आए हैं सर, तोड़ नहीं दिए। हाँ, शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग खोल के आए। जो कपड़े की कत्तर होती है उससे बंधा हुआ था। जी, बहुत तार भी लगा था सर, तार कटीला तार। जी जी, उसको पार करते चले गए। जी जी, जब चौथे बैरिकेडिंग पे आए तब? जी, अबे इन लोगों ने यहाँ लाठी चार्ज करवाया। सरकार कहती है हम आपके छात्र हैं, वो कहते हैं ये लोग मेरे छात्र हैं, मेरे परिवार हैं, तो परिवार पे लाठी चलवाते हैं, क्योंकि इनके हिसाब से इनके परिवार में यही होता है, अपने परिवार पे लाठी चलाई। साहब हम पूछते हैं, अगर आपके परिवार में कुछ होगा, आपके परिवार वाले मांग करेंगे तो क्या आप लाठी चलवाइएगा? तो बात तो सुननी चाहिए, लाठी से क्या मतलब है? तो ये तो यही कर रही ना सर, ये तानाशाह सरकार है जो हम बच्चों को न्याय नहीं देना चाहती है। ये हर एग्जाम में सीट धांधली करती है, बेचती है, ताकि इनकी आने वाली पीढ़ियां ऐसो आराम में गुजरे। ये अब हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। मजदूर के बच्चे हैं, किसान के बच्चे हैं, अपना हक जिस खून पसीने से कमा के अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, उस हक के लिए हम जिसका भी है उसका भी हमको रोजगार चाहिए। नहीं तो हमने जिस लोकतंत्र से आपको गद्दी पर बैठाया है, उसी लोकतंत्र ने हमको अधिकार दिया है, आपको गद्दी से उतार के भी फेंक देंगे। छात्रों के बीच में फिलहाल जयराम महतो आ चुके हैं और जयराम महतो पे जिस तरह से छात्र विश्वास करते हैं तो उस हिसाब से एकदम इनमें जोश बनता दिख रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि जयराम महतो इन्हें किस तरह से शांत कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर स्थितियाँ कुछ डबल रूप ले चुकी हैं। एक वो हैं जो बैरिकेडिंग तोड़ना चाहते हैं छात्र, एक वो छात्र हैं जो बैरिकेडिंग तोड़ना नहीं चाहते, सिर्फ बातचीत करना चाहते हैं। पुलिस ने यहाँ पर 4 बैरिकेडिंग लगाए हुए थे जहाँ पर हम खड़े हुए हैं, ये चौथा बैरिकेडिंग है। तो 3 बैरिकेडिंग तोड़ चुके थे, चौथा बैरिकेडिंग पे जब पहुँचते हैं तो उसके बाद फिर पुलिस को वाटर कैनन का भी इस्तेमाल करना पड़ता है, साथ ही लाठियाँ भी चलानी पड़ती हैं। जब लाठियाँ चलाई तो उसके बाद फिर भगदड़ मच जाती है, भागा दौड़ी मच जाती है, सर भागना शुरू कर देते हैं। अब जयराम महतो हैं जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है, और छात्रों में बिल्कुल पूरा जोश बना हुआ है। यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ना तो पुलिस प्रशासन की तरफ से और ना ही छात्रों की तरफ से कम्युनिकेशन की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी, ताकि कोई भी मैसेज है, कोई संदेश है, छात्रों के बीच में कम्युनिकेट हो सके। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से ये जो आवाज़ें हैं ये पहुंच ही नहीं पा रही हैं, बहुत दूर तक जो हैं वो क्या कहना चाहते हैं जयराम महतो, तो आवाज़ नहीं पहुंचेगी, कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा, तो मिसकम्युनिकेशन हो सकता है। तो इसी बीच में कुछ जो बताएं 2 तरह के छात्र हैं जो बैरिकेडिंग तोड़ना चाहते हैं और कुछ छात्र ऐसे भी हैं जो नहीं तोड़ना चाहते हैं। पुलिस का जो यहाँ पर रुख आपको दिखाई देगा तो बिल्कुल एकदम कूल दिखाई देगा, यानी कि पुलिस ऐसा लगता है जैसे कि मौक समर्थन है कि आप जो कर रहे हैं ठीक है, आप करते रहिएगा, हम तुम्हारे साथ हैं। बहरहाल अभी शाम होने में थोड़ा देर है और अभी टाइम हो चुका है 1:50 के आसपास। तो 1:50 तक अभी कोई स्थितियाँ किसी तरह की मतलब क्लियर नहीं हो पाई हैं कि इसमें पूरे प्रदर्शन में होने वाला क्या है। और इस बैरिकेडिंग को उठाने के बाद फिर से ये अब क्या करने वाले हैं, ले गए इसे यहाँ से, ये गायब भी कर दिया, दूर ले अब इसको दूसरी तरफ
अलग फेंक दिया क्योंकि इन्हें चलने फिरने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, खड़े होने में। ये लो, अब कुछ नहीं रहेगा यहाँ पे, कोई अवरोधक नहीं रहेगा। स्पाइडरमैन की वेशभूषा में यहाँ पर आ गया है। तो ये प्रोटेस्ट में अलग अलग तरह की, अब यहाँ ड्रोन भी दिखाने की कोशिश करिए। देखो ड्रोन 3 उड़ रहे हैं यहाँ पर, 1-2 ड्रोन तो ये हैं, एक ड्रोन उधर है। ये 3 ड्रोन हैं। अब ये पुलिस के ड्रोन हैं या किसी इन्फ्लुएंसर के ड्रोन हैं, किसके हैं, ये रिकॉर्डिंग क्यों की जा रही है, क्या सभी को चिन्हित करने के लिए की जा रही है या कुछ और वजह है? तो फिलहाल अभी हम लोग पेड़ पर भी चढ़े हुए हैं ये सब देखने के लिए।